जलती रही रानियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें बताया गया अकबर महान थे, तो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान कौन थे? सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्राटा न्यूज 24। दोस्तों, आज हिंदू हृदय सम्राट महान प्रतापी पृथ्वीराज चौहान का जयंती है और आज हमारे बीच कुछ युवा साथी हैं जो पृथ्वीराज चौहान की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये चौहान समाज के लोग हैं। इस समय हम मौजूद हैं सिंघोरा ग्राम सभा में। जो चौहान समाज के युवा हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात को बेबाकी से रखना चाहते हैं। तो ऐसे सबसे पहले तो ऐसे युवाओं को मेरा दिल से नमन है जो अपने महापुरुषों को पहचान रहे हैं। यही पृथ्वीराज चौहान, जिनको राजपूत भी कहा जाता है, वो पृथ्वीराज चौहान ने चौहान वंश में जन्म लेकर चौहान समाज का सिर गर्व से ऊंचा किया है। तो पृथ्वीराज चौहान ने किस तरह से भारत के सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा की? पृथ्वीराज चौहान मुगल सम्राट को यहाँ से खदेड़ करके और हमारे हिंदू धर्म की स्थापना की। अंत में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए और उनका इतिहास जो है अपने चौहान वंश में अमर है। और दिल्ली के आखिरी राजा, हिंदू आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान अपने देश के लिए महान कार्य किए, जो मोहम्मद गोरी को युद्ध में 16 बार या 17 बार लड़ा करके परास्त किया। ऐसे उदार हृदय सम्राट पृथ्वीराज को हम बार बार नमस्कार करते हैं। बहुत खूब, तालियां हो जाए एक बार, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने सुना है कि चौहान वंश को अग्निवंश भी कहा जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आप बताइए। देखो, ये अग्निवंश हमारा कहाँ से पैदा हुआ और हम उसकी उपत बता रहे हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी जहाँ यज्ञ करते थे, वो हवन कुंड से उनका जन्म हुआ, जिसका नाम पहले वासुदेव था। प्रथम राजा वासुदेव थे और उसी के वंशज अग्निवंश उसी को कहते हैं जो अग्नि से पैदा हुआ हो। अच्छा। अग्निवंश उसी को कहते हैं जो अग्नि से, जैसे द्रौपदी अग्नि से पैदा हुई थी तो अग्निपुत्री थी। अच्छा, इसलिए द्रौपदी को अग्निपुत्री भी कहते थे। अच्छा। इसलिए चौहान वंश जो शुरुआत उत्पत्ति हुई उस अग्नि से हुई और प्रथम राजा वासुदेव था। अच्छा। कहते हैं कि ये आप पुराणों में पढ़कर देखे थे तो पुराणों में पता होता है कि ये सगर वंश की खानदान थे। अच्छा। जैसे सगर वंश में राजा दिलीप हुए, राजा भागीरथी हुए, राजा अंशुमान हुए, राजा अजू हुए, राजा रघुवंश हुए, रघु हुए, राजा राम हुए। उसी तरह से पृथ्वीराज जी अग्निवंश के रहने वाले, तो हम लोग भी अग्निवंश के रहने वाले हैं। ऐसे महापुरुष पृथ्वीराज को हम बार बार नमस्कार करें। हम उनके पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। इसलिए हर साल उनके जन्म दिवस पर हम लोग उनकी याद करते हैं और याद करना चाहिए हमारे चौहान समाज को। बिल्कुल, आप देखिए कि ये बुजुर्ग जो हैं, ये वरिष्ठ जन अपने बातों को किस तरह से बेबाकी से हमारे चैनल पे रख रहे हैं। ऐसे ही बुजुर्ग को दिल से नमन करता हूँ। और पृथ्वीराज चौहान जो थे भारत हृदय सम्राट, एक महान शासक थे जो चौहान वंश की समझो कि नाक थे और महाहृदय सम्राट थे। पृथ्वीराज चौहान को इसलिए बार बार याद किया जाता है कि वो विदेशी शासक को बार बार हरा करके उन पर विजय प्राप्त किया। लेकिन उदार होने के कारण आदमी जितना ही उदार होता है उतना ही मार खा जाता है। राजा का धर्म होता है कि ज्यादा उदार नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि उच्च कुल में जन्म लेने से लाभ कुछ होता नहीं, क्या मनोहर फूल में लघुकीट है सोता नहीं। वो लघुकीट था, इसलिए इनका जो हृदय सम्राट था बहुत उदार था, इसलिए अपनी उदारता के कारण ये मार खा गए। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा, जलती रही रानियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें बताया गया अकबर महान थे, तो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक थे और जो अपने धर्म के लिए, हिंदू के लिए, हिंदू समाज वर्ग के लिए, जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और तमाम ऐसे योद्धा जो है अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान कर दिए।
लेकिन दुश्मन के सामने अपने सर को नहीं झुकाए। बलिदान हो गए लेकिन दुश्मन के सामने अपने सर को नहीं झुकाया, उनकी गुलामी पसंद नहीं किया और न धर्म में बदलाव किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप सुन रहे थे, आज पृथ्वीराज चौहान का जन्मदिन है और पूरा भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मना रहा है। भारत के अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। बताइए पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। वे एक बहुत ही अच्छा शासक थे और एक अच्छा योद्धा भी थे। आप बताइए पृथ्वीराज चौहान को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से इस देश की रक्षा की है? पृथ्वीराज एक महान व्यक्ति थे जो पूरे भारत में उनका एक अच्छा प्रतिभाशाली योद्धा दिखे थे और पूरे ही दिल्ली शासक को अपना शासक बना लिए थे और उनका अच्छा योगदान रहा इस भारतवर्ष में। तो कुछ लड़कियां भी हैं जो कहते हैं कि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, तो आप बताइए आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या जानती हैं? पृथ्वीराज हमारे देश के बहुत महान व्यक्ति थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 16 बार जीता। लास्ट में मोहम्मद गौरी ने उनसे धोखा किया और उन्हें उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। बाद में मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु हो गई और पृथ्वीराज भी मारे गए। तो मतलब आपको पता है, कम से कम एक गांव की महिलाएं हैं, कम से कम इनको इतना तो पता है कि पृथ्वीराज चौहान ने किस तरह से मोहम्मद गौरी को हराया है। कम से कम थोड़ा ही बहुत, लेकिन अपने इतिहास को जानते हैं। कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही सागर। सारी बोलेंगे, क्या बात है। देखिए ऐसी बच्चियां हमारे बीच मौजूद हैं, ऐसी ही बेटियां कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करती हैं। तो क्या शायरी बोलना चाहेंगे, बताइए आप। मैं पृथ्वीराज चौहान जी के खाना नहीं खाए क्या आप? खाना ना खाई हो तो इनके लिए अलग से खाना बनवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत है? इनके लिए भी अलग से खाना बनवाया जाएगा, है ना। मैं पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर एक शायरी कहना चाहती हूँ। दुनिया में इस तरह कोई विद्वान ना हुआ, दुनिया में इस तरह कोई विद्वान ना हुआ, ईमानदार हुआ पर ईमान ना हुआ। अरे ऐसे तो मसीहा मिले पर पृथ्वीराज चौहान के जैसा कोई महान ना मिला। वाह क्या बात है, गजब। मतलब छोटी छोटी बच्चियों ने तो कमाल कर दिया। हमारे यहाँ लड़के डर के भाग जा रहे हैं, लड़के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बच्चियों ने कमाल कर दिया। पृथ्वीराज चौहान तो आप भी कुछ बोलना चाहेंगी? आप अपना नाम बताइए पहले। सालू चौहान। सालू चौहान। सालू चौहान हमारे बीच पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कुछ दो कड़ी सुनाना चाहेंगे, बोलिए। पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, अमर रहे। पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं पृथ्वीराज चौहान पे कुछ शायरी बोलना चाहती हूँ। राज पुरानी है जो शान, अखंड भारत की है जो आन। अरे राज पुरानी है जो शान, अखंड भारत की है जो आन। चमक जिसकी फीकी ना पड़े, चमक जिसकी फीकी ना पड़े, वो है महावीर पृथ्वीराज चौहान। तालियां तालियां, क्या बात है। जिनकी चमक फीकी ना पड़े वो है पृथ्वीराज चौहान, जिनकी चमक फीकी ना पड़े। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने इस भारत भूमि पर कई बार जो विदेशी आक्रमणकारी लगातार जिनकी गिद्ध दृष्टि भारत पर कहीं न कहीं कब्जा करने की कोशिश थी, उनको 17 बार कम से कम नाकाम किए और अंत में उन्होंने इस भारत भूमि को बचाते बचाते इस भारत भूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दिए। लेकिन उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया इस्लाम धर्म को, कभी भी उन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ महिलाओं से बात करना चाहेंगे। आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ जाना था कि ना? नाम हम सुने हैं कि ना? पृथ्वीराज के चौहान के बात नाम सुने हैं कि ना? नाम जाना था ही। नाम सुने हैं? हाँ, अच्छा, के रहा पृथ्वीराज चौहान? अब ये तो आगे ना जानी भैया, बताओ। राजा रहने की महाराजा रहने की क्या रहे? राजा रहे। ए अम्मा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ सुने हो कि है पृथ्वीराज चौहान? ना सुने हो? ये हमारे पूर्वज लोग बताए हैं, लेकिन हमारे पागल भैया हम जाने थे पृथ्वीराज चौहान हैं, दुनिया में महान हैं और सबसे बड़ा हैं। उनके बारे में जानते पृथ्वीराज चौहान की जय।
मतलब गांव की महिलाएं जो हैं पृथ्वीराज चौहान को जानती हैं, लेकिन कुछ जाने या ना जाने सम्मान करना वो बहुत बड़ी बात होती है। सम्मान अगर दिल से करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सम्मान, वो भाव हमारे बीच वो प्रेरणा का स्रोत बनता है।